वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बोर्ड मॉस से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जिसको आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोर्ड मॉस के रूल्स को फॉलो करते हुए इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखना है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बोर्ड मॉस से रिलेटेड जो बेसिक रूल्स होता है उसको अगर अप्लाई करते जाएंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते क्या है, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आपको आना चाहिए। यदि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पा रहे तो फिर आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो सवाल लगाने के लिए आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ब्रैकेट का रूल्स आपको समझ में आ गया। बोर्ड मॉस में क्या कौन सा ब्रैकेट पहले हटाना है, कौन सा ब्रैकेट बाद में हटाना है, तो ये चीज़ अगर आपको ध्यान है तो आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन सवालों को लगाते हैं। तो नीचे से हम शुरू करेंगे, नीचे से, इससे आसानी रहेगी। फोर्थ में सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 121 डिवाइडेड बाई, पूरा ब्रैकेट है 121 में पूरे डिवाइडेड बाई करना है। सिक्स बिग ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस 3 और यहाँ पे ऑफ ब्रैकेट में 9 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट। तो अब आपको ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले इन सवाल में हमें ब्रैकेट को हटाना है। अगर ब्रैकेट को हटाते हैं तो सवाल आपका आसानी से सॉल्व होगा। स्टेप बाय स्टेप हटाना है, एकदम से नहीं हटाना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 121 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 14 माइनस 3। देखिए यहाँ पे देखिए ये 3 और ये ब्रैकेट है। मैंने आपसे कहा था ब्रैकेट से पहले अगर कोई नंबर्स दिया है और उनके बीच में कोई साइन अगर नहीं दिया है, प्लस या माइनस कोई भी साइन अगर नहीं दिया है, तो ये समझ लीजिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अगर इसकी वैल्यू अगर इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा तो वो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ अगर ध्यान है तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट से पहले अगर कोई नंबर दिया है तो उनके बीच में कोई साइन अगर नहीं दिया है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए 9 माइनस 6, अगर 9 में 6 अगर घटाते हैं तो आंसर आएगा 3। तो ये आपका ब्रैकेट वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। अब आपका ये करली ब्रैकेट बचा फिर बिग ब्रैकेट बचा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्या है, 121 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट के अंदर 16 अब 14। देखिए फिर उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 हो गया। ये आपका ब्रैकेट हो के अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, स्टेप बनेगा 121 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 14 में 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, आपका बचेगा 5। तो इस तरीके से आपका करली ब्रैकेट आपका कैंसिल हो गया। अब आपका बिग ब्रैकेट बचा। अब बिग ब्रैकेट बचा तो 121 डिवाइडेड बाई 16 में से -5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। अब आपको ये पता है 11 का डिवाइड 121 में देने पे आपका आंसर 11 आएगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप इसे डिवाइड करके अलग से देख सकते हैं। 11 1 जा 11, इसमें से 1 बचा और ये 1 के साथ अगर ये लगेगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 1 जा 11, यानी कि इसको डिवाइड करने पे आंसर आपका 11 आएगा। तो ये बेसिक सा इजी बेस पे सोल्यूशन था जिसको आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या दिया है सबसे पहले समझते हैं। देखिए 3 दिया है माइनस बिग ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस बार ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। ये चीज़ ध्यान रखना है। 3 माइनस 3 करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। देखिए मैंने आपको ये समझाया था अगर आपका क्वेश्चन में बार ब्रैकेट हो या लाइन ब्रैकेट हो तो इसे हम इस ब्रैकेट को हम बार ब्रैकेट कहते हैं या लाइन ब्रैकेट कहते हैं। तो ये चीज़ मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बोर्ड मॉस से रिलेटेड जो ब्रैकेट से रिलेटेड जो बेसिक जो जानकारी थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था।
उसको अगर आप देख लेते तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ये लाइन ब्रैकेट को सबसे पहले हटाना है, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये लाइन ब्रैकेट कैंसिल हो गया, स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट, 3 माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए 3 में से 0 अगर करेंगे तो आंसर आपका 3 आएगा, ये आपका हो गया, ठीक है। 3 माइनस बिग ब्रैकेट 3 माइनस, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो बिग ब्रैकेट आ गया। अब देखिए 3 माइनस 3, 3 में से 0 घटा तो 3 आया, तो 3 में से 3 गया 0। देखिए कितना आपको आसानी से इजी वे में आपको समझ में आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप अगर इन सवालों को करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। जब आपको समझ में जब आ जाए तो आप इसे डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब आता है अगर आप इन सवाल को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप इसे 2 स्टेप में भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आया। अब इसी तरह के सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 5 दिया है इनटू बिग ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस बार ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज फिर बिग ब्रैकेट क्लोज, ये चीज दिया है। देखिए 12 माइनस 5 इंटू 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 8 माइनस 2 दिया है। तो पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 8 में से 2 गया, बचेगा 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट लग गया, बिग ब्रैकेट। अब इसको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है, अब आपको ये तो पता है कि बार ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर ये बाहर है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 12 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा ब्रैकेट। इसमें से कुछ नहीं, बस आपका डायरेक्ट आंसर लिख लिया 6 प्लस, अब ये 3 प्लस 6 कर्ली ब्रैकेट हटाना है तो ये 9 हो जाएगा बिग ब्रैकेट। अब ये आपका हो गया सीधे सीधे 9 और 6 मिलके 15 हो गया, और 15 से 52 कितना होता है 105। तो ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से। अब ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन में दिया 80 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट के अंदर 56 दिया है, माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 8 है, प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 2 इंटू 5 है, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज है। तो आपको ये समझना है कि कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है 56, अब 7 इंटू 8 प्लस, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आपको पता होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो साइन आपको दिया होता है, अगर मल्टीप्लाई दिया और माइनस दिया तो आपको ये समझ में आना चाहिए मल्टीप्लाई पहले होगा, यानी कि 13 माइनस 10 हो जाएगा। देखिए 5 2 जा 10, तो इस तरह से हमने ले लिया 80 इंटू 56। अब इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 8 जा 56 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13 माइनस 10 घटाएंगे तो 3 आ गया आपका, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर ये आ गया। अब देखिए 86 इंटू 56 माइनस, अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले पोर्शन को 56 प्लस 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 59। तो आपका कर्ली ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। 80 इंटू 56 में 59 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3। ये चीज़ ध्यान रखना है, -3 आ गया। तो जब -3 आएगा तो आप इसे आंसर -3 आया, और वो भी ब्रैकेट तो आपका हट गया, क्योंकि सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट हट जाता है। -3 का मल्टीप्लाई 80 में करते हैं तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस में तो आंसर आपका निगेटिव में आएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, 3 8 जा होता है 24। तो इस तरह से आपका आया आंसर, आपका निगेटिव में आएगा, इसलिए इसका आंसर जो आएगा -240 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बोर्ड मॉस से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।